गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक नई यूनिट। रीज़न क्या है? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंथेनोइड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टेनोइड्स और प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड परमैंगनेट बेटा सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो हमारी 8th यूनिट डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बेटा यूनिट 9, दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यूनिट 9 दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। 9th यूनिट के बाद बेटा हमारी स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पी ब्लॉक एलिमेंट। 5 यूनिट रह जाएंगी इस यूनिट के बाद। तो सबसे पहले बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है क्या? वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम डील करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखिए बेटा क्या है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of coordination compounds। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब हम डिस्कस करें ऐसे कौन कौन से डेली लाइफ में एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का डिस्कशन होता है। जैसे हमने कंसीडर किया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर सेंट्रल मेटल एटम क्या होती है? मैग्नीशियम। सेंट्रल मेटल एटम क्या होती है? मैग्नीशियम। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल इज बेटा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो आपका खून है, उस हीमोग्लोबिन का सिंबल क्या है? Hb। और उस Hb में सेंट्रल मेटल एटम क्या है? आयरन। ओके। थर्ड एग्जांपल है बेटा कोबाल्ट 60। रेडियो एक्टिव डेटिंग में या ट्रेसिंग में इसका यूज किया जाता है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है? कोबाल्ट। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं जिसके अंदर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किसके अंदर डिस्कस करते हैं? दो कंपाउंड हैं। जैसे हम पहले ये डिस्कस करते हैं, बार बार टर्म यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखिए पहले, क्योंकि इस पूरी यूनिट के अंदर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले डेफिनेशन देखते हैं। द बॉन्ड which is formed by, the bond which is formed by donation of, which is formed by donation of electron pair by one atom but shared by both the atoms, ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसका पैटीज खाने का मन है बेटा। लेट अस कंसीडर ए पैटीज इज कॉस्टिंग ए रुपीज ऑफ 15। तो उस पैटीज को
पैसे पे करने वाला, उस पैटीज के पैसे पे करने वाला तो एटम कितना है स्टूडेंट, कितना है एक। बट शेयर करने वाले, पैटीज को खाने वाले अगर एटम्स कितने हैं, दो बच्चे ही हैं। तो दैट इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर डोनेटेड बाय वन एटम। जिस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट, तो कौन डोनेट करने वाले एटम्स तो कितने हैं एक, बट शेयरिंग कितने करते हैं दो। एग्जाम्पल BF3 एंड NH3 के बीच में बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्यों बनता है देखिए, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 5। तो देखिए बेटा बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3। बोरोन की लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं 3। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 7। तो फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। देखिए कैसे, थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 3, 1 2 3। एक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे फ्लोरीन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। तीसरे फ्लोरीन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से देखिए हर फ्लोरीन में तो ऑक्टेट कंप्लीट 8 हो गए, इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट 8 हो गए। इस बोरोन में कितने आए बेटा, इस बोरोन में तो इलेक्ट्रॉन मैडम जी 6 ही हो गए। ओके, देखा आप सभी ने, तो बच्चे कह रहे हैं कि मैडम जी इसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए 8। तो इस बोरोन की सेंट्रल मेटल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है बेटा डेफिशिएंसी। अब आए भाई नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। तो देखिए 5 कैसे दिखाओगे, 1 2 3 4 5। 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीसरे हाइड्रोजन में तीसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, यहाँ से भी हाइड्रोजन का डुप्लेट, यहाँ से भी हाइड्रोजन का डुप्लेट। तो यहाँ पे क्या बचा एक लोन पेयर। तो ये लोन पेयर इजीली किसको डोनेट किया जा सकता है बोरोन को। तो डोनेट करने वाले एटम्स कितने हैं बेटा नाइट्रोजन 1 एटम, और एक्सेप्ट करने वाला कौन है बोरोन। ओके, तो ये नाइट्रोजन क्या एक्ट कर रहा है एज ए डोनर। ओके, और ये बोरोन क्या एक्ट कर रहा है एज ए एक्सेप्टर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कौन कर रहा है बोथ नाइट्रोजन एज वेल एज ए बोरोन। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है बेटा द बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर डोनेटेड बाय वन एटम। डोनेट किसने किया है केवल नाइट्रोजन ने, बट शेयरिंग किस किस के बीच में हो रही है बोरोन एज वेल एज ए नाइट्रोजन। ओके, तो दैट इज दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही स्टडी क्या करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। हाँ जी बेटा,
इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की कितनी टाइप्स होती हैं? इनकी 3 टाइप्स होती हैं बेटा। फर्स्ट वन इज एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, सेकंड वन इज cationic complexes, third one is neutral complexes, third one is beta neutral complexes। तो cationic complexes क्या हैं? the complexes या compounds, the compounds which contain negative charge, जो कंपाउंड नेगेटिव चार्ज करते हैं कंटेन, दे आर कॉल्ड एनायनिक। जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं दे आर कॉल्ड कैटायनिक। और जो कोई भी चार्ज कैरी नहीं करते दे आर नोन एज न्यूट्रल, दे आर नोन एज ए न्यूट्रल। अब बेटा एनायनिक कॉम्प्लेक्स का कोई एग्जाम्पल हमने लिया FeCN6 4 नेगेटिव। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ए एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज हमने एग्जांपल लिया कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटल एटम, 6 अमोनिया लिगेंड्स और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है? 3 पॉजिटिव। हमने लिया न्यूट्रल, निकल मेटल सेंट्रल मेटल एटम है और 4 जुड़ गए बेटा कार्बोनाइल, तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। क्या क्या एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड किन 2 पार्ट से मिलके बना है? 2 पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज सेंट्रल मेटल एटम, फर्स्ट वन इज सेंट्रल मेटल एटम एंड सेकंड वन इज लिगेंड। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 कंपोनेंट्स होते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज सेंट्रल मेटल एटम एंड सेकंड वन इज लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम क्या है? टू विच central metal atom is a species to which ligands are attached, जिससे क्या अटैच हैं? to which ligands are attached। और ligands क्या हैं? ligands क्या हैं? जिसके साथ क्या जुड़ी हुई है? metal atom। तो ligands क्या हैं? these are atoms, ions or molecules। These are atoms, ions or molecules which are attached to central metal atom, which are attached to central metal atom or ion। क्या मतलब हुआ भाई? कोबाल्ट ली हमने एज ए सेंट्रल मेटल एटम, 6 अमोनिया 1 2 3 4 5 6। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर 6 अमोनिया एटम्स। हाँ जी बेटा, तो सेंट्रल मेटल एटम हमने कंसीडर की कोबाल्ट और इसके साथ जुड़े हुए हैं 6 अमोनिया। This is first ammonia molecule, this is second ammonia molecule, this is third ammonia molecule, this is fourth ammonia molecule, this is fifth ammonia molecule and this one is sixth ammonia molecule। तो कोबाल्ट क्या है बेटा? हमारी सेंट्रल मेटल एटम। वेकेंट डी ऑर्बिटल होंगे तो ये क्या एक्ट करेगी? ये एक्ट करेगी एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या एक्ट करेगी? एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और लिगेंड क्या है बेटा? लिगेंड एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रॉन
डोनर, लिगेंड क्या एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बेटा सेंट्रल मेटल एटम विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड लिगेंड विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं। उसके बाद बेटा हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हम डिस्कस करते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हाँ जी बेटा, देखिए डबल साल्ट में क्या होता है, इन दिस टू और मोर कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स are present in equimolar proportion, are present in equimolar proportion कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या है, इन दिस टू और more compounds, two or more compounds may or may not be present, may or may not be present in equimolar proportion। इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड इक्विमोलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे, उसमें नहीं होंगे। दूसरा, दे कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, दे कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, दे डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, ये आयंस के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। थर्ड पॉइंट, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, दे एग्जिस्ट इन ए सॉलिड स्टेट एंड in aqueous solution, and in a aqueous solution they dissociate into ions। ये टूटते किस में हैं, आयंस में, aqueous state में, they dissociate into ions। इसमें देखिए बेटा क्या होता है, ये ना सॉलिड में टूटते ना एक्वस में, they as it is remain in solid and aqueous। फोर्थ पॉइंट बेटा, ये केवल प्राइमरी वैलेंसीज ही शो करते हैं, दे शोज ओनली प्राइमरी वैलेंसीज। और ये क्या है बेटा, दे शो प्राइमरी as well as secondary valencies। ये क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज शो करते हैं। और लास्ट पॉइंट है बेटा, इसका एग्जाम्पल हमने लिया फिट करी, पोटेशियम सल्फेट इनटू एल्यूमिनियम सल्फेट
into 24 molecules of water। डिसोसिएट किस में होगा? पोटेशियम पे चार्ज +1, कितने पोटेशियम है? 2। सल्फेट कितने हैं हमारे? 3 सल्फेट, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 सल्फेट आयन है। एल्यूमिनियम कितने दिख रहे हैं? 2। एक एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है? +3। वाटर कितने दिख रहे हैं? 24 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये क्या हुआ बेटा? कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए, सॉलिड में एज इट इज रहे, एक्वस में आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं। इसमें एग्जांपल है बेटा K4 FeCN6 4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज किससे कर दिया? 4 पॉजिटिव से। तो ये काउंटर आयन डिसोसिएट हुआ है सिर्फ K पॉजिटिव। FeCN6 4 नेगेटिव क्या रहा है? एज इट इज। FeCN6 4 नेगेटिव क्या रहा है? एज इट इज। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं बेटा। कुछ बेसिक टर्म्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।